अगर आपको अकेला रहना पसंद है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। क्योंकि आप रियलाइज करने वाले हो कि अकेले रहना कोई शाप नहीं है बल्कि एक वरदान है। अकेले रहना कोई कमी नहीं है बल्कि खूबी है, क्योंकि अकेले रहने वालों में होती है ये 10 खूबियां जिनके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। खूबी नंबर एक में पहले आपको बताऊं, उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अकेला रहना जरूरी क्यों है। अकेला रहना जरूरी क्यों है? बिकॉज झुंड में केवल भेड़ चलती है, शेर को अकेले रहना पड़ता है। दुनिया की तमाम नेगेटिविटी, तमाम डिस्ट्रैक्शन से फ्री होकर के अगर आपको जिंदगी जीनी है, अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, तो अकेले रहना जरूरी है। एकांत में रहना जरूरी है। अकेले का बेटर वर्ड क्या होगा? एकांत। एकांत में रहना है। अब बात करते हैं खूबी नंबर 1 की, जो अकेले रहने वालों में होती है। वो ये है कि उनमें बेटर कंसंट्रेशन होता है, बेटर कंसंट्रेशन पावर होती है और बेटर मेमोरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जब डिस्ट्रैक्शंस आपने हटा दिए तो क्या बचा? कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन आया तो क्या बनी? मेमोरी, याददाश्त। चीजें याद रहने लगी, और जब चीजें याद रहने लगी तो क्या याद रहा कि उनको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने लगे, फिर क्या बना? इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस जब बनी तो क्या हुआ? फिर से हमने ज्यादा सीखना शुरू कर दिया, और जब हमने ज्यादा सीखना शुरू किया तो हम और ज्यादा इंटेलिजेंट होते गए, हमारी कंसंट्रेशन और बढ़ी, हमारी मेमोरी और बढ़ी, और ये एक ऐसा लूप बन गया ना जो इंसान को कहीं का कहीं पहुंचा सकता है। अकेले रहने वालों में होती है ये खूबी, क्योंकि उनके लिए कंसंट्रेट करना इजी होता है, डिस्टर्बेंस कम होते हैं उनके पास। खूबी नंबर 2 जो अकेले रहने वालों में होती है वो ये है कि उनको हर किसी को खुश नहीं रखना पड़ता और हर किसी से माफी नहीं मांगनी पड़ती। आपके 20-50 लोगों का ग्रुप है, कहीं भी कुछ भी हो गया, यार सॉरी, गलती नहीं भी होगी थी ना, उसको पीट पीट के उससे सॉरी बुलवा लेंगे, बोला तूने किया था सर, तेरी वजह से हुआ, सॉरी। बट ऐसा ही होता है। जब आप अकेले रहते हो तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपको किसी को खुश रखने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट बाउंड विद अदर्स हैप्पीनेस। आप अपने आप से जुड़े हुए हो, अपनी खुशी से आप जुड़े हुए हो, अपनी खुशी से आप सबसे अलग रह रहे हो। किसी के लिए आपको घुटनों पे आने की जरूरत नहीं है कि मैं उससे माफी मांगू। खूबी नंबर 3 जो अकेले रहने वालों में होती है, उनके पास ज्यादा टाइम होता है। और ज्यादा टाइम क्यों होता है? क्योंकि उनका टाइम वेस्ट ही नहीं कर रहा होता कोई, पूरा का पूरा टाइम उनके पास में होता है। और जब इंसान के पास में ज्यादा टाइम होता है तो क्या होता है? वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। ज्यादा प्रोडक्टिव मतलब ज्यादा काम कर पाता है, ज्यादा रिजल्ट वो दे पाता है, ज्यादा प्रोडक्ट वो बना पाता है, ज्यादा मेहनत कर पाता है, ज्यादा स्टडी कर पाता है, अपने गोल्स के ऊपर ज्यादा काम कर पाता है। और जब ज्यादा काम कर पाता है, ज्यादा टाइम उसके पास में है, तो वो लाइफ में ज्यादा आगे बढ़ पाता है, पहले वहां पे पहुंच जाता है जहां पर लोग पहुंच नहीं पाते। खूबी नंबर 4 जो अकेले रहने वालों में होती है वो ये है कि इनके पास में जो इमोशनल बैलेंस है ना, वो अल्ट्रा लेवल का होता है। मीन्स दे आर मोस्ट इमोशनली बैलेंस्ड पीपल। और जब इमोशनली बैलेंस्ड है तो उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, वो काफी स्ट्रांग होती है। बिकॉज दे आर नॉट अफेक्टेड बाई समवन एल्स। उनको अपने बारे में पता है कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, क्या मेरे को बुरा लगता है, क्या मेरे इमोशंस है, और उनके वो इमोशंस हर्ट करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उनके पास में कोई होता ही नहीं है। दे आर अलोन टाइगर्स। उनको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप में इतना स्ट्रांग बन जाते हैं कि अगर कोई उनको कुछ आके बोले भी ना तो वो सुन के निकाल देंगे, बोला यार इनकी आदत है यार बोलना, मेरे को क्या लेना है, मेरे को अकेला रहना है ना, इनसे क्या लेना है मेरे को। मेंटल स्ट्रेंथ इनकी हाई लेवल की होती है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स। उनको अपनी मजबूतियां पता है, उनको अपनी कमजोरियां पता है, इसलिए वो ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं। 5वीं खूबी जो अकेले रहने वालों में होती है वो ये है कि उनके पास में बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। और जब अपने आप को ज्यादा सेल्फ अंडरस्टैंड वो करते हैं तो उनके पास में अपना सेल्फ कंट्रोल ज्यादा हो जाता है। मेरे को पता है कि मेरी में कौन सी कमी है, मुझे कहाँ पर कवर करना है, तो मैं उस चीज को इंप्रूव करूंगा। मेरे को पता है कि मेरे को गुस्सा ज्यादा आता है, क्यों? क्योंकि मैंने अकेले में टाइम बिताया है, मुझे अपने आप को समझना आता है, मुझे पता है कि मुझे गुस्सा ज्यादा आता है तो मैं उसको कंट्रोल करूंगा। आई हैव बेटर सेल्फ कंट्रोल। और जब मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा, देन आई विल रियलाइज कि यार मैं अपने आप पे बिलीव करता हूँ। आई हैव द सेल्फ बिलीव। एंड माई डियर, जब किसी के पास में सेल्फ बिलीव होता है ना, जब वो बिलीव करता है कि मैं इस दुनिया को बदल सकता हूँ, तो वो बदल सकता है। बिकॉज उसने वो चीज ऐसे नहीं बोली, उसने वो रियलाइज करके, अपने आप को समझ के, अपने जो प्लस पॉइंट्स है, अपने जो माइनस पॉइंट्स है, उन दोनों को लेके, उन दोनों को एवेल्युएट करके, उसके बाद में ये चीज बोली है कि मैं दुनिया को बदल सकता हूं। बिकॉज ही हैज सेल्फ बिलीफ इन हिमसेल्फ। खूबी नंबर 6 जो अकेले रहने वालों में होती है वो ये है कि इनकी जो प्लानिंग है ना, दैट इज फार फार वे बेटर देन अदर्स। इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगेन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ कैपेबिलिटीज। मेरे को पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ कि नहीं चढ़ सकता। जब मैं चढ़ सकता हूँ तो ही मैं प्लान करूंगा, जब मेरे पास में रिसोर्सेज होंगे चढ़ने के तो ही मैं प्लान करूंगा। घुटने थोड़ी छिलवाना है और दूसरा काम पकड़ूंगा मैं। फिर इनकी प्लानिंग होती है क्योंकि इनके पास में टाइम काफी होता है, अपने लिए टाइम होता है इनके पास में, अपने आप को ये जानते हैं,
इसलिए ये प्लान अच्छे से कर पाते हैं और प्लानिंग से डिसाइड हो जाता है कि बंदा वहां तक पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता। क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग में गड़बड़ी होगी ना तो फिर आप फिजिकली वर्क भी वैसे ही गड़बड़ करोगे। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग सॉलिड है तो आप उस काम को कर सकते हो, आप उस ड्रीम को अचीव कर सकते हो। और ये कौन कर पाता है? जिसके पास में खुद के लिए टाइम होता है, जो अकेला होता है, दुनिया के झमेलों में नहीं फंसा होता। खूबी नंबर 7, इन लोगों की जब किसी से रिलेशनशिप बनती है तो वो बड़ी अच्छी बनती है। और कभी कभी अगर आपका किसी के साथ में रिलेशन खराब चल रहा है तो थोड़ा सा गैप वहां पे मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। अकेले में वक्त बिताना जरूरी होता है ताकि हम अपने आप को समझ सके, ताकि हम अगले की फीलिंग को समझ सके, ना कि बिना सोचे समझे बिना समझे हम एक दूसरे को गाली निकालते रहें, एक दूसरे से लड़ते रहें, एक दूसरे को मारते रहें, पीटते रहें। एक दूसरे से थोड़ा सा स्पेस बनाइए, थोड़ा सा टाइम लीजिए एक दूसरे से अलग, अकेले में टाइम स्पेंड कीजिए। आपके अंदर देखना ज्यादा ट्रस्ट बनेगा, आपका जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने अकेले में रह करके अपनी फीलिंग को समझा है, अपनी जरूरतें क्या है, कहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, कहाँ सामने वाला कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। इन दोनों पहलुओं को आपने समझा है, सामने वाले की क्या जरूरतें हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और आप जब इन दोनों चीजों को समझ के, दोनों पहलुओं को समझ करके एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो योर रिलेशनशिप इज मोर ट्रस्टवर्दी एंड मोर लॉन्ग लास्टिंग। खूबी नंबर 8, आप वो करोगे जो आप करना चाहते हो, क्योंकि आप अकेले हो, आपके पास में टाइम है, आपके पास में एक प्लान है, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। अगर कोई कुछ बोलता भी है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए आप वो करोगे जो आप करना चाहते हो। और अगर इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो वो करता है जो वो करना चाहता है, जिससे प्यार करता है, उससे ज्यादा लकी इंसान, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान, उससे ज्यादा खुशनसीब इंसान ना इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो काम कर पा रहा है जो वो करना चाहता है। हम अक्सर यही नहीं समझ पाते कि हमें करना क्या है, और अगर हम समझ भी गए कि हमें करना क्या है तो हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि दुनिया में उलझे हुए हैं, अकेले हैं नहीं हम, हमारे 1000 लफड़े हैं। सुबह से लेकर के शाम तक 1000 लोग टकराते हैं हमसे, वो बोलता है ये कर दे, वो बोलता है ये कर दे, और हम अपना नहीं कर पाते फिर। इसलिए अकेले इंसान वो कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है इनकी। खूबी नंबर 9, अकेले इंसान ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं इसलिए अपना काम संभाल पाते हैं, अपने लिए पैसे कमा पाते हैं, अपने लिए मेहनत कर पाते हैं। और जब ये अकेले खुद करते हैं अपने लिए तो इनका खुद के प्रति सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हाई लेवल पे चला जाता है। बिकॉज दे बिलीव इन देमसेल्व्स, वो अपने आप पे भरोसा करते हैं, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। खूबी नंबर 10 जो अकेले रहने वालों में होती है कि इनको किसी के जजमेंट या वेलिडेशन से नहीं गुजरना पड़ता। जजमेंट या वेलिडेशन क्या है? मैं आज कुछ काम करना चाहता हूँ लेकिन सामने वाला मुझे जज करेगा कि नहीं यार तू ये काम नहीं कर सकता, तू एक काम कर, ये काम छोड़ दे, वो वाला काम कर ले। ये जजमेंट हो गया, सामने वाला मेरे को जज कर रहा है कि तू ऐसा नहीं कर सकता, वैसा कर सकता, या वैसा कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं अकेला रहूंगा, जब मेरे पास में कोई है नहीं, तो मुझे किसी के भी जजमेंट से नहीं गुजरना। जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूंगा। कोई मुझे वैलिडेट नहीं करेगा, कोई मुझे वेरीफाई नहीं करेगा कि हाँ तू ये कर। मैं जो चाहता हूँ वो मैं करूंगा, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। रिस्पॉन्सिबल ज्यादा होते हैं अकेले लोग, मैंने अभी तक बताया नहीं है, इसी पॉइंट में कवर कर देता हूँ। दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको पता है कि वो अकेले ही इस काम को करेंगे, कोई नहीं आने वाला उनकी हेल्प करने के लिए। दे अंडरस्टैंड, दे आर मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए अगर आप अकेले रहते हो तो आपको किसी के जजमेंट से होकर के नहीं गुजरना पड़ता। ये थी वो 10 खूबियां जो अकेले रहने वाले लोगों में होती है। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। खूबी नंबर 1, उनके अंदर बेटर कॉन्सेंट्रेशन होता है, बेटर उनकी मेमोरी होती है, इंटेलिजेंस उनकी ज्यादा होती है। खूबी नंबर 2, हर किसी को खुश नहीं रखना पड़ता उनको, ना ही हर किसी से माफी मांगनी पड़ती। खूबी नंबर 3, इनके पास में अपने लिए खूब टाइम होता है और इसलिए वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। खूबी नंबर 4, उनका जो इमोशनल बैलेंस है और मेंटल स्ट्रेंथ है ना वो हाई लेवल की होती है। खूबी नंबर 5, बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर सेल्फ कंट्रोल। और जब ये दोनों चीजें होती है तो बेटर सेल्फ बिलीव आ जाता है। खूबी नंबर 6, बेटर प्लानिंग। क्यों? क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, खुद की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। खूबी नंबर 7, रिलेशनशिप्स इन लोगों की बहुत अच्छी चलती है, जब भी बनती है बहुत अच्छी बनती है। खूबी नंबर 8, ये वो काम करते हैं या कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं। खूबी नंबर 9, ये ज्यादा इंडिपेंडेंट है, ज्यादा कॉन्फिडेंट है और ज्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है। खूबी नंबर 10, किसी का जजमेंट नहीं सुनना, किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए कोई काम करने के लिए, अपनी मर्जी के मालिक है। लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी आज की आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी आपकी फैमिली के प्रति जिम्मेदारी है, उन सबको छोड़ करके आप अकेले रह जाओ, अपने आप को रूम में बंद कर लो या कहीं जा करके किसी पहाड़ पर ऋषि मुनि बन जाओ। ऐसा नहीं है। अकेले रहने का मतलब कि रहो इसी दुनिया में, करो वही काम लेकिन अपने साथ में जुड़ जाओ, कनेक्ट विद योर सेल्फ, योर इनर साइड, तब आप अकेले कहलाओगे। एकांत में तभी कहलाओगे। आप सोचो कि कर क्या रहे हो, करना क्या चाहते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।